पंडित जी बोले मुरलीधर, तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, उत्तरपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। परिचय देते हैं। कुंदनपुर से आया, ये भीष्म की बेटी का खत है। कन्हैया बोले इसमें तो ससुराल का नाम है। आ गया है, समझाया नहीं ना? कहते ना ससुराल से शादी कर ले, तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी, लेकिन दूसरे से शादी नहीं करेगी। तो क्या कर, मेरे साथ चले चलो। तो एक काम करो पंडित जी, मैं किसी से कह के नहीं जाऊंगा, चुपचाप जाऊंगा। भैया के पास जाओ, कहना हम जा रहे हैं, जब समय लोग रास्ता में छोड़ने जाएंगे तब कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे, इधर से रथ लेके चलेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे और उधर से रुक्मिणी को साथ ही ले आएंगे। कैसे जाएंगे? बढ़िया। अब पंडित जी बलराम जी के तरीके और कहने लगे भैया बलराम, गिरधारी से मिलना था, मिल लिए, अब जा रहे हैं। आगे बढ़े। कन्हैया ने इशारा कर दिया, पंडित जी बैठ गए, हाँफने लगे, खांसने लगे। बलराम बोले क्या हो गया पंडित जी? कन्हैया बोले बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जाता, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो रथ लेके पंडित जी को कुछ दूर तक पंडित जी को बैठाल के रथ लेके चले। कुंदनपुर से पहले ही रथ खड़ा कर दिया। क्यों पंडित जी, ये भौज किसकी है? ससपाल की। अच्छा, इसका मतलब ससपाल तैयारी से आया है और मैं अकेला, इतनी फौजों का सामना मैं कैसे करूंगा? कह देना रुक्मिणी से चली जाए शादी करके।
तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी। तो क्या करूं, उसके पीछे मैं मर जाऊं? इतनी फौज हम अकेले? कुछ सोचो। क्या सोचे? इतना तो कर सकते हैं, अगर रुक्मिणी को गांव से बाहर कहीं अकेले में मिला दो तब तो लिए जाएंगे, हमें यूं तो किसी से नहीं कर पाएंगे। गांव से बाहर की बात है? हाँ। वो भी अकेले की बात है? हाँ भाई हाँ। श्याम, गांव से बाहर एक मंदिर है, तो मंदिर के पास रथ लेके चलो, हम रुक्मिणी को पूजा करने के बहाने मंदिर में भेज देंगे, रथ में बिठा लेना और ले जाना। कैसी रही? बोले बढ़िया। रथ मंदिर पे पहुंचा, पंडित जी घर पहुंचे, के बाहर खटखटाए, रुक्मिणी भाग करके सामने आ गई। कहो पंडित जी आ गए, क्या सुंदर, कितने लोग हमें बुलाने आए हैं, कितने रथ हैं, कितनी फौजें हैं? पंडित जी बोले मेरा फौज ऐसा किल्लू आओ सभा मारो तो डालो। अबे लो हमने देखो ना तो कहा चले गलती जाने के तो सुंदर हो ये, आप देखो सपाटा मर जाए तो ड्रामा करोगे तुम देख का। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुमने एक बात समझ गए, आ गए हैं श्याम, अकेले आए हैं, मंदिर से मिलेंगे, चुपचाप चली जाओ और किसी के कान में कोई भनक ना हो। अब रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम्हारा बड़ा एहसान, तुम्हारा बड़ा एहसान, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। अब आप चली जाओ, मैं चली जाऊंगी, आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। पंडित जी बोले उनका मतलब निकली होता है, जाओ। भूख लगी, भोजन नहीं कराओगी क्या? जवाब दिया माफ कीजिए पंडित जी, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगी। क्यों? कारण है, भोजन को मैं बनाए तो ब्राह्मण तेरे घर लग जावेगी।
आज माफ कीजिए, खाना बनाने में समय लगेगा। श्याम सुंदर इंतजार करके लौट गए। तुम्हारी मेहनत, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। द्वारिका में आना, वही मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसी बहाने से भगवान के दर्शन फिर होंगे। मगर इतना ध्यान रखना, धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। रुक्मिणी आरती का थाल लेके जो मंदिर को चली, अक्षमात रुक मा गया। लड़की गई, बोली भैया आप पूजा करने के लिए जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी, कल तेरी शादी होगी, परसों ससुराल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। बोली भैया बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो अकेली नहीं जाओगी, 3-4 लड़कियां और चली जाओ, पूजा करा के बहुत जल्दी लेके आना, रुकना नहीं। 3-4 लड़कियां खड़ी हो गई रुक्मिणी के साथ जाने को। अब रुक्मिणी के दिमाग में जवाब आई, ये मंत्र बताऊं कूद मना बाजा। सो काउ सुना है, एक लड़की दूसरी लड़की से बोली का कोई तुझे खूब बातें करो, बस दिया जो कुछ पाई ही ना ले। दूसरी बोली चुप रहा, ऊपर बनाया चला गया कि ताकि घमंडा के मारी जवाब। 5 मंदिर में पहुंचे और जो कन्हैया ने रथ में 5 देखी, मन ही मन में सोचन लगे, बाहरी पंडित जी हमने एक बुलाई, उनने लाइन लगाई। अब जा मैं जाए ना समझ में आते कौन सी रुक्मिणी है। रुक्मिणी में सोचन लगी, कम है सुनो, जो हमारे धोखे का दूसरी को रथ में बिठा, जो न हाथ में कंकन मत हो रहा है, सो हाथ उठाए के सहेली से पूछने लगी, बहन वो फौज किनकी है? ससपाल। जो हाथ दबाओ कंकन देखो, सोई समझ गए, हमें लगते नहीं की शादी है। ऐसे देख रुक्मिणी, भगवान ने इशारा किया, रुक्मिणी को अपने पास बुलाया, इधर आइए। अब रुक्मिणी ने कुछ नहीं कह पाया। रुक्मिणी की एक सहेली कन्हैया पे तोड़ी पड़ी, सारे देव असल नहीं है, नहीं जानते किससे बात कर रहे हैं, राजा की लड़की है वो, मैं बताओ क्या काम है, बोलो। रुक्मिणी सहेली पे तोड़ी पड़ी, उनने हमें क्या कूद पड़ी। लड़कियां सब खामोश खड़ी हो गई। बंधु उसी समय रुक्मिणी कन्हैया के सामने पहुंची और कन्हैया से सवाल किया, तुम्हारे सर पर क्या है? मोर का मुकुट, कमर में बंसी। बंसी बजाना आता है क्या? हाँ, तो सुना दीजिए। भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे, जो हमने बजाई बसुरिया, चारों दुश्मन लगे सब तो करे बसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं करेंगे। बोली तो दिखाई, भगवान ने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। भगवान ने बंसी गोदी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलता देखो, संग की सहेलियां सब भाजी गिरती जाए, बजती जाए, आंगन पर पछाड़ खाती, तब तक रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली, भैया पूजा करने के लिए तुमने मंदिर में भेजा था, न जाने कौन इंसान आ गया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया, ले गया। दूसरी लेगा तो ठीक रहेगा, हमें कोई चिंता नहीं। हम तो जवाब सोच के दुखी है, जाने का मतलब सलाह आती दो कूद के बैठे, उन्होंने करवाना खाली रथ बोला जानता हूं मैं, मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है? अगर ये बात किसी का खाना पान भरत न हो, हम गए और अभी आए। फौज लेकर के भगवान कन्हैया को घेर लिया, आवाज लगाई लो तुमने,
चुराने का धंधा बस, लड़कियां चुराने का धंधा हो। तड़पा तड़पा करके मारेंगे तो देखने वालों का भी कलेजा काम हो जाएगा। भगवान कन्हैया रथ से नीचे कूदे, घमासान युद्ध हुआ। रुकम को उछाल करके जमीन से पटक दिया। तलवार लेके जब भी मारना चाहा तो पहर से नहीं देखा गया। पहर रुक्मिणी बीच में आ गई और कहने लगी मेरे भैया को नहीं मारा। मेरे भैया की भीगने सावरिया मोए बैठी मेरा दोस्त नहीं है, किसी ने खत भेजा था। तुमने काहे को ऐसा किया? बोली मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था। अच्छा, इसके पीछे कौन है? यही मेरा भाई है। कोई बात नहीं, जाने को छोड़ दो। नमक के साथ कभी नमक नहीं खाया जाता है श्याम। खून से लिटा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता है। जाओ तुम जाओ। रुकम को छोड़ दिया। रुकम भागता हुआ सतपाल के सामने पहुंचा और जो सतपाल ने सुना कि रुक्मिणी का हरण हो गया, फौज लेकर के सतपाल ने चारों ओर से घेरे, आवाज लगाई, इन दोनों भाइयों की मौत खींच करके ले आए। पकड़ लो दोनों भाइयों को, हाथी से कुचलवा दीजिए, खींचो लड़की को। कहने लगे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़कर युद्ध करने की जरूरत नहीं है, इतनी फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। सतपाल और बलराम में फिर डटके भई लड़ाई। ऐसा ही नहीं,
मैदान को छोड़ करके सतपाल भाग गया। रुकुम शर्म के मारे घर पे नहीं गया। सतपाल उधर भाग गया, रुकुम शर्म से घर पे नहीं गया। भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्याम बलराम को घर में बुलाया गया है। एक जगह ऐसा प्रमाण मिला कि खेतों से ही रुक्मिणी को द्वारिका में लाई और द्वारिका में आकर के रुक्मिणी से विवाह हुआ। एक जगह ऐसा बताया है कि जब सतपाल उधर चला गया, रुकुम भी नहीं गया, तो भीष्मक ने घर में ही मंडप गड़वाया। बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में किया। शादी जब की औरतें गीत गाने लगी। गीत गाते ही गाते एंटीना हिल गया, सब गाली गाने लगे। तो वो गाली वाली परंपरा तो आज भी हमारे देश में चल रही है। शादी विवाह में औरतें मिलकर गाली गाती हैं। फर्क है थोड़ा सा, आजकल जैसी गाली तब नहीं गाई जा सकती। हो सकता है या तो इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होगी उस जमाने में। आजकल शिक्षित समाज में सब लोग पढ़े लिखे हैं। कथा भागवत में कहो कि कीर्तन बोल लो भगवान का, तो कोई नहीं बोलती क्योंकि शर्म आती है। और बेरी औरतें कहो कि ब्याह में जाए, कहो कि तेल ताई में जाए, फिर देखो झटक आता। यही पता रहा है कि इनको कब एंटीना घूमे जाए, कौन सा चैनल पकड़ ले, कहां से बोलना शुरू कर दे किसी को। अब कन्हैया को गाली देती वही महिलाएं बोली, खुशी से शादी हुई और द्वारिका में आया। इस तरह पहला विवाह भगवान का भीष्मक की बेटी रुक्मिणी से हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ। अब आ जाओ इनकी दूसरी शादी देखें। दूसरी शादी भगवान की कैसे भई, किससे भई? और शादी एक नाय भाई मेरे ब्याह भाई, पहले जो कोई नियम नहीं था, जो कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही कर सकते हो, तो मनोवाय तीसरी करो।
बहुरुपिया हमारे पास भेजवा रहे हैं नवाब सिंह यादव। नवाब सिंह यादव बहुत। और जब मैं बहुत छोटे थे तो गाँव बहुरुपिया आया करते थे। गांव से बाहर एक घर था, पुलिस की वर्दी में बहुरुपिया आया। घर में कोई था नहीं, एक स्त्री थी, वो भी बिना पड़ी थी। बहुरुपिया ने आते आते त्योहारों में सोचा दिया, कहाँ गए घर के लोग? जब कभी आते हैं तो द्वार पर मिलता है। इस तरह से क्या बच्चा हो? मूल तो बाद में ब्याज लेके जाएंगे, देर कर दोगे तो रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस मारी खरीदेगी, खाना खा जाएगा। अब घर पे कोई था नहीं। बहुरुपिया ने अपनी किताब निकाली और हिसाब किताब शुरू कर दिया। कहाँ गए घर वाले बिकलो साला बातें हम आए भौजे में भौजे पुरा सुनाए ताने पीले उधार। क्या आया? कोई बोरा हल्दी के आए उड़द मूंगी दाल हलवाई ने नहीं गरीब बोरा आए जान कुंडल को हमें खाई जामे नहीं नन गोपाल नैन नैन में करोगे करे बोले करता मारी मारी पुलिस ने भागे चले खावेगा। शुरू किया। घर पर कोई था नहीं, एक औरत को भी बिना पड़ी लगी। मुसीबत यह थी कि स्त्री गर्भवती थी। ने जैसे किबार खोले वन सोची बताना किबार खोले और बहुरुपिया ने जो गर्भवती स्त्री को देखा मैंने अपनी किताब बंद कर किताब बंद कर दी और उस स्त्री से कहा, बाबा पिछला पेमेंट तो हुआ ना, पैसा मतलब जो है कि हमारे पति जो तुम्हारे हित लाए तो देखो मन तो डाले आज आप लोग आज जिंदा ही रह रहा है। बहुरुपिया धक्के चलोगा और जैसे समझा उनके पति आए तो सोना उठाओ जगह खाए जब बताओ बड़ोबा और का काम था ना भलो उसको भलो आदमी आता है चौधरी मानन आया हो तुम लाए से दारी कराए हित में सिकंदर समझ भाई लड़ाई पति पति दुनिया भगवान कन्हैया का दूसरा विभाग कैसे नहीं 27 दिन दुर्गा